Today I am going to discuss about the most important points of साइंस टॉपिक गेटिंग जो साइंस का सिलेबस है लेबॉरेटरी अटेंडेंट में गेटिंग। अब लास्ट 2 डेज बचे हैं, इनमें हम क्या करेंगे, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं शॉर्ट्स में लेकर आऊँगा और आप सब लोगों ने इसको देखना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना गेटिंग। तो राइबोसोम्स क्या है, इसको कहा जाता है आल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। जो हमारे पास राइबोसोम है इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स भी कहा जाता है, इसको ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनल भी कहा जाता है और पैलेडी ग्रेन्यूल भी कहा जाता है। याद रखना इसके 3 नाम है, क्या क्या है। इसको कहा जाता है आल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली और पैलेडी ग्रेन्यूल्स गेटिंग। कब डिस्कवर किया था? 1955 में। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स है, याद रखना सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल कौन सा है, वो हमारे पास राइबोसोम्स है। कहाँ पे बनता है? इट फॉर्म इन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर बनता है। आरएनए प्लस प्रोटीन से बनता है, याद रखना आरएनए प्लस प्रोटीन आपस में मतलब इन दोनों से क्या बनता है? राइबोसोम। राइबोसोम किससे बनता है? आरएनए प्लस प्रोटीन। इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। किसने डिस्कवर किया था? पैलेडी ने, इसलिए इसको पैलेडी ग्रेन्यूल भी कहा जाता है। ये दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है गेटिंग। प्रोकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ट्रू, और यूकैरियोटिक जिसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये एब्सेंट होता है किसमें? आरबीसी से। याद रखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस पे एब्सेंट होता है? आरबीसी में। किसने डिस्कवर किया है? पोर्टर ने डिस्कवर किया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? राइबोसोम्स। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनिज्म कौन है? एनिमल सेल की न्यूक्लियस, ठीक है। डाइकोसोम क्या है? इज ए गोल्गी एपरेटस इन प्लांट सेल। याद रखना जो डाइकोसोम है एक गोल्गी एपरेटस है प्लांट सेल में। टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन अराउंड वैक्यूल। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट। सेंट्रियोल इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। जो सेंट्रियोल है वो सिर्फ किस में पाया जाता है? एनिमल सेल में गेटिंग। तो किस में पाया जाता है सेंट्रियोल? सिर्फ एनिमल सेल में। और किसने डिस्कवर किया था इसको? बेंडन ने गेटिंग। तो आपके पास सेंट्रियोसोम किसने डिस्कवर किया था? बेंडन डिस्कवर। सेंट्रोसोम्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में कौन मदद करता है? सेंट्रोसोम। गोल्गी एपरेटस इज आल्सो नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। गोल्गी एपरेटस को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। तो गोल्गी एपरेटस इज आल्सो नोन एज द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल? दैट इज गोल्गी एपरेटस। प्लाज्मा मैकोप्लाज्मा लैक्स ए ट्रू न्यूक्लियस। जो मैकोप्लाज्मा होता है इसमें किसकी कमी होती है? ट्रू न्यूक्लियस की। इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, याद रखना ट्रू न्यूक्लियस किसमें नहीं होता है? मैकोप्लाज्मा। In nucleoplasm, a network-like structure of fine thread are found called chromatin. तो इसमें क्या होता है हमारे पास? जी न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है? एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है क्रोमैटिन। प्लीज एवरीवन सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट।